परम शांति। जो अमीबा जैसे एक सेल वाले कीटाणु जिनको देखने के लिए साधन चाहिए, ये आंखों से नहीं देख सकते। तो क्या अमीबा की जो अंदर कोई आत्मा है, या तो फिर क्या है? अमीबा के अंदर आत्मा नहीं है तो क्या है? कौन है? एक्टिव कौन है? चलाता कौन है? हमेशा ये धरती पर मृत्युलोक में दो ही चीजें, जड़ और चेतन। जड़ माना 5 तत्वों का शरीर, चेतन माना आत्मा। वो चेतन इतना छोटा भी हो, इतना छोटा भी हो, इतना छोटा हो, मगर अल्टीमेटली तो है तो चेतन। मगर वो चेतन आया कहाँ से? किसने बनाया? वो चेतन को किसने बनाया? तो पहले समझते हैं कि ये ब्रह्मांड के अंदर आज से ब्रह्मा ने 50 साल पहले पहले परात में जो रचना की, जो पहला परात तो पूरा हो गया, दूसरा परात चलता है, तो दूसरा परात का भी 198 करोड़ साल हो गया। तो पहला परात का कितना समय हुआ? ब्रह्मा का 50 साल माना जब उसने ये सृष्टि बनाई। ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई तो 7 परम पुरुष बनाए ब्रह्मा ने, और उन्होंने 7 लोक बनाए। तो 7 परम पुरुष ने एक संकल्प मात्र से अनंत अनंत पुरुष बनाए, और फिर उन पुरुषों ने अपने अंदर से प्रकृति बनाई। तो फिर धीरे धीरे इन्होंने इतने बेहिसाब संख्या, 7 लोक में इतनी संख्या बनाई, इतनी संख्या बनाई कि वो परम तत्वों का मात्रा निकल गई और 3 तत्वों में आ गए। 3 तत्वों में भी भारीपन आया तो धरती बनाई। ब्रह्मा ने उनके लिए धरती बनवाई और धरती पर आए। धरती पर आए तो उन्होंने धीरे धीरे नेगेटिविटी आ गई, मनुष्य बन गए। और मनुष्य बनते बनते फिर इन मुँह में नेगेटिविटी तो 3 तत्वों में जब देवता बनते हैं तब भी आती है। तो वो जो सोचते हैं, समझते हैं, कई बार नेगेटिव संकल्प करते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, तो उसी टाइम पर नेगेटिव सोच से, नेगेटिव जो सोच वाली दुनिया है उससे, संकल्पों से ऐसी नेगेटिव अति सूक्ष्म कीटाणु पैदा हो जाते हैं उसकी सोच मात्र से। ऐसे नेगेटिव कीटाणु पहले सोच मात्र से रोग पैदा करते थे। देवताओं को भी तो रोग होता था, देवताओं का भी वो दवाई करने वाला वैद्य होता था। तो 3 तत्व वालों को भी जो होता है, तो वहाँ भी संकल्पों में जब 3 तत्वों में आई, जब तेरा मेरा हुआ तो युद्ध होने, देवताओं भी आपस में लड़ते थे। तो उनके संकल्पों में जो नेगेटिविटी आती थी, वो नेगेटिविटी से नेगेटिव कीटाणु पैदा होते थे। वो नेगेटिव कीटाणु इतने, एक संकल्प मात्र से अरबों खरबों हो जाते थे। पूरी, कई बार तो पूरी धरती कीटाणु से भर देते थे और पूरी धरती ही समाप्त हो जाती थी। ऐसे ही कीटाणु, इतने कीटाणु। तो वो कीटाणु जो पैदा हुए उसके अंदर एनर्जी तो है, मगर वो एनर्जी इतनी कम है, बहुत कम है। किसी ने पॉजिटिव कीटाणु संकल्प मात्र से पैदा किए। तो जब ये सभी जो पैदा किए धरती पर, जो भी चीज है, हर कोई चीज मनुष्य ने ही पैदा की है। जैसे वृक्ष, तो वृक्ष जैसे चाहिए, फल फ्रूट वाले चाहिए। सतयुग में फल फ्रूट वाले वृक्ष होते थे। तो सतयुग की शुरुआत में तो एकदम फ्रूट भी नहीं होते थे, जो फूल होते थे, फूल की सुगंधी से लोग यहाँ धरती पर, देवता केवल धरती पर फूल की सुगंधी लेने के लिए आते थे। धरती पर तो जो देवता आते थे केवल एक गार्डन था, बगीचा था, धरती एक बगीचा थे। देवता घूमने फिरने आते थे, यहाँ खाते पीते नहीं थे, केवल फूलों की सुगंधी लेते थे देवता, केवल फूलों की सुगंधी। और पूरा धरती पर इतनी महक होती थी सतयुग के अंदर, सतो प्रधान अवस्था होती थी। तब ये तो फिर पाताल लोक से जब कभी कभी असुर आ जाते थे, और फिर असुर आकर फिर यहाँ का वायुमंडल को खराब कर लेते थे। तो फिर फूलों से फिर ये फल बने, और फल खाने, सतयुग में फल खाते थे। तो धीरे धीरे सतयुग के अंत में, पहले तो सुगंधी लेते थे, सुगंधी से मन भर जाता था क्योंकि हल्का शरीर था। यहाँ पहले कोई रहता नहीं था, उड़ के चले जाते थे एक दूसरे लोक में, गांधर्व लोक में। गांधर्व किन्नर यक्ष सब ऊपर से उड़ के आते थे। तो ये उन्होंने ये धीरे धीरे, जैसे उनको फल चाहिए, फूल चाहिए,
जैसी सुगंधी चाहिए। उसके मन के अंदर जो संकल्प किया, तो उन्होंने एक संकल्प किया और पूरी धरती पर ऐसे ही बीज पैदा हो गए, और बीज से फिर ये वृक्ष पैदा हुए, और वृक्ष पर अलग अलग वैरायटी फूल आने लगे, और वो फूलों की सुगंधी वो लेने लगे। तो ये केवल संकल्प मात्र से धरती धरती भी एक संकल्प मात्र से बनाई है। ब्रह्मा ने एक शक्ति को पैदा किया, उन्होंने बोला जाओ धरती बना, तो धरती माँ कहते हैं, वो धरती उसने बनाई। तो केवल संकल्पों से सब कुछ बनाते रहे, बनाते रहे, बनाते रहे, बनाते रहे। तो वो जो अमीबा जैसे कीटाणु जो एकदम दिखते नहीं, ऐसे कीटाणु, रोग के कीटाणु, शरीर के अंदर जो पॉजिटिव कीटाणु होते हैं हर शरीर के अंदर, वो तो हर मनुष्य शरीर के अंदर ऑटोमेटिक कीटाणु पैदा ही होते हैं उसकी एनर्जी से, आत्मा की, शरीर की एनर्जी से पॉजिटिव कीटाणु। और कितने होंगे, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस। बॉडी के अंदर जितने सेल है इतने की, इससे कई गुना कीटाणु हैं। तो वो बॉडी के अंदर आए कहाँ से, तो बॉडी के अंदर ऑटोमेटिक वो मनुष्य जब धीरे धीरे गर्भ में आता है, तब से ये छोटे छोटे कीटाणु ही उसकी बॉडी को बनाते हैं। कौन बनाता है? ये कीटाणु ही। गर्भ के अंदर भी शरीर बनाने वाले भी ये, शरीर को बनाता कौन है? शरीर को बनाने वाला भी एक कीटाणु होता है, और वो ही पूरी बॉडी को बनाते हैं, और फिर वहाँ रहते हैं। तो वो आया कहाँ से वो कीटाणु, ये छोटे से बच्चे में आया कहाँ से? माँ के गर्भ के अंदर, तो माँ की बॉडी से आया जरूर, बट नेचुरल। तो ये सभी अति सूक्ष्म बातें हैं, क्योंकि ब्रह्मांड का पहला परात गिनो तो 1555 खरब साल पहले, जब ब्रह्मा ने ब्रह्मांड की आदि माना शुरुआत में जो रचना की, और जो फिर वो इतनी रचना थी बेहिसाब। 7 लोग भरे थे, धरती भरी थी, नीचे 7 धीरे धीरे असुर बने, 7 पाताल लोग भरा, 55 करोड़ नर्क बने, तो 55 करोड़ नर्क भर गया। तो ये ब्रह्मा की रचना भी, ये सब अल्टीमेट 1555 खरब सालों में उन आत्माओं की क्या हालत होगी। क्योंकि यहाँ ब्रह्मा की जो पावर थी वो तो कितनी थी, जब ब्रह्मांड का क्रिएटर ब्रह्म एक कला वाला था, तो उसका 5% आया शिव शक्ति में, और शिव शक्ति का 5% उसने विष्णु को क्रिएट किया, तो विष्णु के अंदर भी 5% उसका आया, और विष्णु की शक्ति का 5% ब्रह्मा में आया, ब्रह्मा की 5% शक्ति का 7 परम पुरुष में गया, और इन्होंने भी एक संकल्प से अनंत परम पुरुष बनाए। तो कहने का मतलब है कि ये इतनी पावर तो थी नहीं, ब्रह्मा के पास भी 1 कला की पावर नहीं थी। ब्रह्मा के पास 1 कला का 5%, उसका भी 5, बाद में उसका भी 5%, उसका भी 5%, तो कितनी पावर होगी। तो ये सभी कोई 2-4 कला वाली तो आत्मा नहीं थी, 5-10 कला वाली आत्मा नहीं थी। तो वो संकल्पों से जो बनते गए, तो ये सब छोटी छोटी अमीबा जैसे, या छोटे छोटे जो कीटाणु होते हैं, रोग के कीटाणु होते हैं, जो दिखते भी नहीं आंखों से, तो ये सभी केवल संकल्प मात्र से क्रिएशन होती है। और कई कीटाणु तो जब जैसे वो कोरोना बना, तो चाइना वालों की लैब में ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो एक्सपेरिमेंट से वो साइंटिफिक जो केमिकल होता है, वो केमिकल के अंदर भी वो एनर्जी होती है, उसमें से कीटाणु बना लेते हैं। तो केमिकल की एनर्जी से कीटाणु बने थे कोरोना के वायरस। तो ये सभी बहुत अति गुह्य बातें हैं, मगर ये सब चीज़ें सोचने समझने से मिलेगा क्या? हमें तो जहाँ याद वहाँ करना, हम बिजी गए हैं। ये ब्रह्मांड के लिए तो 2-5 मिनट से ज़्यादा समय देना बेकार है। इतनी सारी बातें तो बाप के पास तो सब कुछ नॉलेज है, बाप तो सब कुछ समझा सकता है, मगर ये सभी समझाने का इट इज टाइम, वेस्टेज ऑफ टाइम हो रहा है। नहीं, हाँ हम सबको समझा सकते हैं, कोई के मन में बुद्धि में आ जाए, बुद्धि लड़ानी है तो अच्छे परम शांति के वाइब्रेशन फैलाओ, स्व परिवर्तन करो और विश्व परिवर्तन करो, जल्दी जल्दी करो। बाकी ये कीटाणु हुए तो इतनी, ज्ञानियों को तो इतनी तो आनी चाहिए कि रचना। और ब्रह्मांड का पहला परात में 1555 खरब साल हुए, तो जरूर आत्मा भी, मनुष्य आत्मा भी जन्म मरण के चक्र में आते आते 84 लाख योनि में हो गई होगी, और 84 लाख योनि में एक अमीबा भी आती है।
84 लाख योनि में एक अमीबा भी आती है। ये सोच लो, कोई भी योनि, कीटाणु बिटाणु जो भी होते हैं नहीं दिखते, वो कीटाणु भी 84 लाख योनि में आते हैं। तो उसको चलाने वाले, कीटाणु को चलाने वाली एनर्जी तो है ना। तो जो भी एनर्जी है, चाहे कुछ भी नहीं है, केवल परम आकाश की भी नहीं है, केवल आकाश तत्व की एनर्जी उसके अंदर होती है। आकाश तत्व, परम आकाश भी नहीं, कहीं अग्नि तत्व की भी एनर्जी होती है। तो वो ऐसे आकाश हो या वायु तत्व के भी बने होते हैं, क्षणिक होते हैं, एक क्षणिक, फिर वायु में विलीन हो जाते हैं, वायु तत्व में विलीन हो जाते हैं। कोई अग्नि तत्व के एक सेल से बने होते हैं, तो अग्नि तत्व का एक सेल होता है उसके अंदर, कोई आकाश तत्व का एक सेल होता है। तो ये सब विभिन्न रचना है, इतनी विभिन्न रचना है परम शक्ति की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो